डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, वो है स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, और यह जिसे हम N+1 रूल भी कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें आपको दो तरह के प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये HA प्रकार के प्रोटॉन, दूसरे HB के प्रोटॉन। ठीक है, तो इनमें से HB और HA दो तरह के प्रोटॉन हैं। इनमें से कौन से डाउन फील्ड में आएंगे? डाउन फील्ड में कौन आएंगे? जिन पर की डी शील्डिंग सबसे ज्यादा होगी। और डी शील्डिंग किसकी ज्यादा होगी? यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे। HB से इलेक्ट्रॉन, HB के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, दूर हट जाएंगे, जिससे कि वो डीशील्डेड HB जो डीशील्डेड हो जाएगा, और डीशील्डेड होने से वो डाउन फील्ड में आएगा। तो HB तो आएगा डाउन फील्ड में और HA आएंगे अपेक्षाकृत अप फील्ड में। अब यदि हम एक स्पेक्ट्रम अगर हम मोटे तौर पे देखें तो यहाँ पर हमें केवल दो तरह के सिग्नल दिखाई देंगे, एक HA के और दूसरे HB के। HB आएगा डाउन फील्ड में और HA आएगा डाउन अप फील्ड में। तो एक मोटे तौर पे हमें ये स्पेक्ट्रा दिखाई देगा। ये स्पेक्ट्रा आता है लो रिजोल्यूशन पे। जब हम एक ऐसा एपरेटस यूज करते हैं जिसका रिजोल्यूशन ज़्यादा नहीं है, तो उसका जब लो रिजोल्यूशन पर इस तरह का स्पेक्ट्रा आता है। जब ऐसा एपरेटस हम यूज में करते हैं जिसका रिजोल्यूशन काफी हाई है, तो हमें यही स्पेक्ट्रा इस तरह का दिखाई देता है। ये जो HA का सिंगलेट दिख रहा था, एक सिंगल पीक दिख रही थी, ये 2 में डिवाइडेड दिखती है, जिसे हम डबलेट कहते हैं। और ये जो HB की एक सिंगल पीक दिख रही थी, ये 3 में डिवाइडेड दिखती है, जिसे हम ट्रिपलेट कहते हैं। तो ये क्यों होता है? इसका कारण क्या है? ये जो स्प्लिटिंग है, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन जो पीक्स की स्प्लिटिंग। तो ये स्प्लिटिंग क्यों होती है? तो इस स्प्लिटिंग जो होती है वो होती है कपलिंग के कारण। कपलिंग कैसे? कि एक जो प्रोटॉन है वो अपने पड़ोसी कार्बन के पड़ोसी जो प्रोटॉन है उसकी स्पिन के साथ कपलिंग कर लेता है, कपल हो जाता है, और कपल करके इंटरेक्शन करता है, अन्योन्य क्रिया करता है, और जिससे कि उसकी उस पीक की स्प्लिटिंग होती है। कैसे होती है इसे हम यहाँ समझते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं HA के प्रोटॉन की स्प्लिटिंग कैसे होगी। ये HA है, इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी? तो HA के पड़ोस में HB प्रोटॉन है। इस HB प्रोटॉन के 2 ओरिएंटेशन होंगे। देखिए दोबारा समझिए कि हम बात कर रहे हैं HA प्रोटॉन की। HA प्रोटॉन की जो पीक है वो केवल खुद के कारण ही नहीं आती, बल्कि पास वाले प्रोटॉन के कारण भी उसमें स्प्लिटिंग होती है। तो देखिए ये पास में HB प्रोटॉन है। इस HB प्रोटॉन के 2 ओरिएंटेशन हैं, एक इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन में, और दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। 2 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, अल्फा और बीटा, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। अल्फा और बीटा स्पिन एक मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइनमेंट में होती है, उसी डायरेक्शन में होती है, दूसरी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब HB के कारण ये जो HB के 2 ओरिएंटेशन है, इसमें से मतलब आधे प्रोटॉन इस दिशा में होंगे ओरिएंटेड, और आधे प्रोटॉन HB के इस तरह से इस दिशा में ओरिएंटेड होंगे। HB के कारण HA द्वारा फील किया जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? HB के कारण इस HA कैसा मैग्नेटिक फील्ड करेगा, ये हमें बात करनी है। तो जैसे इसके लिए मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं HA एक प्रोटॉन हूँ, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और साथ में HB का मैग्नेटिक फील्ड है। HB जो प्रोटॉन, मैं तो HA हूँ, HB प्रोटॉन यहाँ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर से आ रहा है। तो HA का जो ओरिएंटेशन है वो उसी दिशा में है जिस दिशा में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख रहा है, यानी ये भी इसी दिशा में है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इसी दिशा में है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू माना कि 10 गॉस है, और जो HB की वैल्यू है, HB की जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो 2 गॉस की है। तो मैं क्या फील कर रहा हूँ? 12 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड। मैं कितना फील कर रही हूँ? 12 गॉस, 10 और 2 12 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड मैं फील कर रही हूँ। मतलब मुझे डीशील्डेड फील हो रहा है कि मेरा कवर जैसे कोई शील्ड उतर गई, मैं डीशील्डेड हो गई। डीशील्डेड मतलब मेरी जो पीक आएगी वो थोड़ी सी डाउन फील्ड में शिफ्ट हो जाएगी। किसके कारण? जो इस तरह की ओरिएंटेशन के कारण। HB के कारण HA द्वारा फील किया जाने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा ज्यादा फील होगा, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और HB का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में है। टोटल वो फील कर रहा है 12 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे ज्यादा तो वो थोड़ा सा डाउन फील्ड में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरे तरह के जो HB का दूसरे तरह का ओरिएंटेशन है वो
फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जैसे कि मैं एक He प्रोटॉन हूँ और मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रहा है, लेकिन जो Hb का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। 10 गॉस का, माना कि 10 गॉस का इधर से आ रहा है और 2 गॉस का इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं कितना फील कर रही हूँ, 8 गॉस का, केवल 8 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड मुझे फील हो रहा है। यानी मैं कुछ शील्डेड सा फील कर रही हूँ कि मेरे चारों तरफ कोई कवर हो गया है, मैं शील्डेड फील, और शील्डेड मतलब अप फील्ड में। तो जो पीक है एक पीक तो आ जाएगी थोड़ी सी डाउन फील्ड में, जो कि जो ऐसे प्रोटॉन के कारण जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन है उसी डायरेक्शन में है, और दूसरी आ जाएगी थोड़ी सी अप फील्ड में जो कि उन प्रोटॉन के कारण उन Hb प्रोटॉन के कारण जिनके की जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, जो स्पिन है, वो उसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह से ये हमें डबलेट मिलता है, एक थोड़ा सा डाउन फील्ड में पीक और एक थोड़ी सी अप फील्ड में। डाउन फील्ड में इसके कारण, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और Hb का इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तब ये डाउन फील्ड में आ जाता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा अप फील्ड में। अब हम बात करते हैं कि Hb का किस तरह से स्प्लिटिंग होगी, Hb प्रोटॉन की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होगी। Hb प्रोटॉन के पास में Ha प्रोटॉन है, Ha प्रोटॉन दो Ha प्रोटॉन है। तो इन दोनों Ha प्रोटॉन का ओरिएंटेशन कैसे होगा, 4 तरह से ये ओरिएंटेड होंगे। 2 Ha के 4 ओरिएंटेशन इस तरह से होंगे कि दोनों Ha प्रोटॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, एक Ha प्रोटॉन का स्पिन एक तो अपोजिट हो, दूसरे का सेम हो, इस तरह से। तीसरा ये जिसमें एक प्रोटॉन की सेम डायरेक्शन में, दूसरी की अपोजिट, और तीसरा कि दोनों जो Ha प्रोटॉन है उनकी जो स्पिन है या उनकी जो ओरिएंटेशन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये 4 तरह का ओरिएंटेशन मिलेगा। अब इन Ha के कारण जो Hb द्वारा फील किया जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। तो देखिए, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, इस तरफ से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, और जो Ha जो प्रोटॉन है वो 2 तरह के Ha प्रोटॉन है, 2 Ha प्रोटॉन, दोनों Ha प्रोटॉन का जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। तो कुल मिला के क्या है कि ये दो गॉस का, माना कि 2 गॉस का एक Ha ने प्रोड्यूस किया इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरे Ha ने भी 2 गॉस का प्रोड्यूस किया, और H0 लग रहा है माना कि 10 गॉस का। तो 10 + 2 + 2 यानी 14 गॉस का, यानी Ha के द्वारा 14 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड उसको फील हो रहा है, यानी वो डाउन फील्ड में चला गया, डीशील्डेड हो गया और वो डाउन फील्ड में चला गया। दूसरे तरह के, जबकि एक प्रोटॉन की डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट है, और दूसरे की उसकी अलाइनमेंट है, तो ये आपके दोनों एक ही तरह से फील करेंगे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है, और ये दोनों, माना कि एक का 2 है, दूसरे का भी 2 है, तो ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, 2 और ये वाले 2 कैंसिल करेगा। इसी तरह एक का 2 और दूसरे का 2 कैंसिल करेगा, यानी जो Hb है वो क्या फील करेगा, केवल वही फील करेगा जो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको दिया जा रहा है, यानी केवल 10 गॉस का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो फील करेगा, क्योंकि इस Hb प्रोटॉन के कारण Ha प्रोटॉन के जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, जो पीक जहाँ आ रही थी वो वहीं मिलेगी। तीसरी तरह की वो जिसमें कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में Hb ओरिएंटेड है, Ha जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो माना कि 10 गॉस का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और 2 और 2 4 गॉस का इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो ये जो प्रोटॉन है, जो Hb है, Hb का प्रोटॉन वो कितना फील करेगा, 10 - 4 यानी 8 केवल 8 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड वो फील करेगा, और इसका मतलब क्या हुआ कि वो शील्डेड हो गया। शील्डेड मतलब वो अप फील्ड में आ गया। तो इस तरह से हमें 3 तरह की पीक दिखाई देगी, एक वो जो कि थोड़ी सी डाउन फील्ड में आएगी, ये वाले फर्स्ट नंबर पर, दूसरी वो जिनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो ये है, और तीसरी वो जो थोड़ी सी अप फील्ड में आएगी। तो ये इस तरह से ट्रिपलेट मिलेगा। इन ट्रिपलेट में जो 2 आस के अगल बगल के जो पीक्स हैं वो छोटी होंगी, और ये इसकी जस्ट डबल होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका जो रेशियो है वो जस्ट डबल है। ये 4 जो प्रोटॉन है वो इस डायरेक्शन में इस तरह से होंगे। तो इस तरह से ये ट्रिपलेट।
आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके 1 बार 2 बार 3 बार देख सकते हैं। और फिर भी नहीं समझ में आता मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, समझ में आता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू।